हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। तो हम ज़बरदस्त तरीके से क्या कर रहे थे भैया जी, स्टैटिक जीके को याद करना और प्रैक्टिस के साथ। देखिए, प्रैक्टिस इतना ज़िंदगी में ज़रूरी है, आप खुद जानते हैं। एक नौकरी पाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, जिस तरह से प्रैक्टिस ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करते-करते हम कैसे याद कर लें, कैसे ट्रिक के साथ याद कर लें, हम यही देख रहे थे। और 1000 क्वेश्चन, हाँ भाई, हाँ दोस्त, 1000 क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। और जो बहुत ज़्यादा ट्रिक है और अच्छे ट्रिक है, ऐसा ट्रिक है कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि पिछले क्लास में हम 60 तक करवा चुके हैं और 20-20 क्वेश्चन करके 20-20 क्वेश्चन करके भाई 20-20 क्वेश्चन करके हम इसको समाप्त कर देंगे 1000 क्वेश्चन को। तो चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है और इसको सॉल्व कीजिए। एक बार देखिए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा होगा। तो अभी देखिए क्या पढ़ा है और क्या समझ में आता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया जी, तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो 61 क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि आपको कि भवई तथा कलबेलिया की पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस राज्य में उत्पत्ति हुई थी। बताइए, भवई हम बार बार बताएं, भवई और क्या है, भवई भवाई है, भवाई और कलबेलिया की पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस राज्य में उत्पत्ति हुई थी। देखिए, एक हम बताए थे भवई, तो बताए तो का कि भवई सिर्फ था, तो क्या था कि किसका भाग अच्छा रहता था, हम बताएं कि यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, ऐसे याद करने का ट्रिक है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस राज्य में समुद्री तट ज़्यादा रहे उसका भाग अच्छा, क्योंकि उसका विकास ज़्यादा होता है। चलिए, तो हम बताए तो कौन भवई, वो गुजरात, किस राज्य का, गुजरात। अब पूछ रहा है कि भवई तथा कौन है, कालबेलिया, कालबेलिया। तो देखिए, भवई और कालबेलिया, अब ऐसे याद करेंगे कि अभाग काल में क्या होता है, समय, कि काल माने समय, पहले किसका अच्छा था, तो जो जहाँ राजा रहते थे उसका भाग पहले अच्छा था। तो राजा, र से राजा होता है, र से क्या होता है, राजस्थान। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन कौन, राजस्थान, राजस्थान, र से राजा, राजस्थान। ना कि समय, काल, काल माने समय, पहले कौन किसका भाग अच्छा था, जहाँ राजा रहते थे उसका भाग अच्छा था। तो भवाई, भवाई और कल बेलिया की पारंपरिक नृत्य शैली के रूप में किस भारतीय राज्य में उत्पत्ति हुई थी, तो वो है राजस्थान, बी नंबर। चलिए, अब आगे चलेंगे आगे। 62 नंबर कहता क्या है, कहता कि डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुने। डांस फॉर्म में डांस और उसके राज्य में के सही जोड़ी, किस राज्य में कौन डांस होता है। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है। चलिए, तो देखिए, इसको आप यहाँ से हम सीख भी सकते हैं, इसको हम सीख भी हम कह सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका आंसर आपका डी नंबर होगा। तो डी नंबर इसका आंसर होगा, जो कि क्या है, तो वो है पडायनी केरल, पडायनी केरल। ठीक है, पडायनी केरल नाम ऐसा है, लिखते हैं। तो पडायनी केरल इसका डी नंबर आंसर होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, पडायनी, पडायनी केरल। अब देखिए, अब इसको याद करना बहुत आसान है कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। देखिए, ऐसे याद रखिएगा, पढ़ाई तो केरल, केरल पढ़ने में बोले तो साक्षरता दर में आगे है कि नहीं। तो पढ़ाई कहाँ से रिलेटेड होगा, तो वो होगा केरल से भैया। कहाँ से, केरल से। तो डाइनी है, तो पढ़ाई याद रखेंगे, तो पढ़ाइनी ऐसे याद रखेंगे। तो पढ़ाइनी कहाँ का हो जाएगा, केरल के, क्योंकि डी नंबर है, यही आंसर है और बाकी कोई नहीं होगा। डी नंबर ही आंसर, इसका सही आंसर है। चलिए, अब चलेंगे आगे। आगे कौन है, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृछ कटिका किसने लिखा, या उसका मतलब है कि मिट्टी की छोटी गाड़ी, तो मृछ कटिका किसने लिखा, बताइए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर। देखिए, तो हम कैसे इसको याद करें कि कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक
मृच्छकटिका किसने लिखा? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए मिट्टी का है, इसका मतलब क्या है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। अब देखिए मिट्टी क्या है हमारी धरती माता का? मिट्टी, जो मिट्टी है वो शुद्ध होता है, शुद्ध होता है तक नहीं? उससे शुद्ध कोई? तो आप बोलेंगे नहीं, वो सबसे शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? शुद्रो। क्या हो जाएगा? शूद्रक का शुद्ध होता था, शूद्रक का। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, शूद्रक का। ऐसे याद रखेंगे। तो मृच्छकटिका किसने लिखा? तो वो है शूद्रका। चलिए अब चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। कहता क्या है? देखिए भैया जी कि 64 नंबर क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एक चीज को ऐसे याद कर लेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? प्यार करना। किससे प्यार करना? अपनी बुक से प्यार करना, और ऐसे कि उसमें माइंड ऐसे खो जाए कि कभी भी पूछे, आज से 5 साल भी पूछे तो हमें हर चीज याद रहे। क्योंकि ये ट्रिक ऐसा है, क्योंकि वहां जब ऑप्शन आएगा तो आप देखते शूद्रक का कि आओ बाकी कुछ और दूसरा, देखिए ऑप्शन नहीं देख लीजिए, बाकी दूसरा कुछ और दे देगा कि कालिदास है, फिर माघ है, फिर क्या है? रैदास है। तो आपने क्या पढ़ा? शुद्ध शुद्ध। तो चौथा नंबर में है सु आ रहा है, पढ़ा कि नहीं? तो ऐसे हम मार देंगे आंसर, क्योंकि हमने ये चीज एक ट्रिक बैठा ली, एक तरीका बैठा लिया। और रटेंगे तो भूल जाएंगे भैया जी, रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो तरीका बताना है, रटना नहीं है। ठीक है चलिए अब क्या है 64 नंबर क्या कहता है कि ढीमसा किस राज्य के एक आधिकारिक लोक नृत्य है? ढीमसा किस राज्य के आधिकारिक लोक नृत्य है? तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? अब ढीमसा अब इसको कैसे याद करें? इसको कैसे याद करेंगे? इसको भी एकदम आसानी तरीका से बैठाना है। ठीक है, आसानी तरीका से बैठाना है। तो ढीमसा, अब देखिए ढीमसा से याद करेंगे ढेला, ढीमसा से याद करेंगे ढेला। हम पहले बताए थे कच्ची पुरी, कच्ची पुरी किसको खिला सकते हैं? जो बेचारे अंधे हैं उसको खिला सकते हैं। मतलब कि कौन 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 हो जाएगा भैया? आंध्र प्रदेश। उसी तरह से ढीमसा से याद रखेंगे ढेला, कि ढेला किसको मार सकते हैं? अब मार के भाग जाएंगे, किसको याद रखेंगे? तो अंधे लोगों के मार के भाग जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे याद रखेंगे। तो ढीमसा भी कहाँ का एक अधिकारी नृत्य है? तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। कौन है? आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया जी, बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए अब चलेंगे आगे। तो देखिए याद करना है, टेंशन नहीं लेना है, याद करना है, सीखना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ट्रिक है वैसे ट्रिक है, बुद्धि लगा कर एकदम ट्रिक सटीक बैठाना है। ठीक है, उधर उधर बुद्धि नहीं लगाना है, क्योंकि आज की जनता, आज की जो युवा है अलग बुद्धि लगाते हैं। ऐसा समय लगता है कि आएगा कि पढ़ने वाला 1% ही बच जाएगा। ठीक है चलिए फिर उसके बाद चलेंगे आगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कथकली नृत्य ललित कला ब्लैंक दे दिया है, रूपों का सम हाँ सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। बताइए कौन है? कौन है भैया जी? तो कितने रुपए का ये पूछना चाहता है कि कथकली नृत्य ललित कला कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो देखिए कथकली 5, याद रखिएगा इसको डायरेक्ट, 5 रूपों का 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। ऐसे याद रखिएगा कि कथकली एक अकेले कोई नहीं डांस करता है, 5 गो आते हैं, 5 गो मिल के ही डांस करते हैं। ऐसे याद रखिए। तो 5 रूपों का कितना? 5 रूपों का। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे आगे। अब देखिए हम लोक नृत्य पढ़े, मगर ऐसा नहीं पढ़े कि 5 रूप पूछ देगा, पता नहीं चलेगा। हम कभी तो पढ़े नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, ऐसे पढ़ लेंगे। कच्चीपुरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऐसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, कथकली कहाँ का है? तो ये केरल के हो जाता है। तो ये हम डायरेक्ट पढ़े हैं, पूरा तो नहीं पढ़े हैं, पूरा पढ़े हैं तो आप कहेंगे नहीं पढ़े हैं। ठीक है चलेंगे आगे। अब कौन है 66 नंबर क्वेश्चन? 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से डमहल लोक नृत्य जोड़ा हुआ है? बताइए कौन सा आंसर होगा? डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। चलिए तो इसका आंसर देखेंगे
इसका आंसर देखेंगे तो देखिए कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है बताइए कि जो डमहल डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। अब देखिए ऐसे याद रखेंगे कि आप जब भी अभी कहाँ आप रहेंगे तो आपका दम घुटने लगता है एक तरह से, जहाँ बहुत ज़्यादा बम बारूद गोली होता है। देखिए आम जनता अगर कश्मीर में रहने लगे, यहाँ से कोई भी बिहार का चाहे यूपी का कोई भी गया तो वहाँ उनको उतना शुरू में ऐसे लगेगा, मगर फिर उसको मन नहीं आया कहीं वहाँ हमेशा यहाँ बम गोली चल जाता है कभी भी, कहीं वहाँ पर थोड़ा आतंकवादी घुस जाते हैं तो दिक्कत होता है सबको, वहाँ दम घुटने लगता था। कहाँ दम घुटने लगता है तो वो हो जाएगा आपका सी नंबर, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी नंबर आंसर? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अब चलेंगे आगे। कौन हो जाए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है? ये बहुत पूछता है। मयूरभंज छऊ किस राज्य का है? देखिए अब इसको याद करना भी अच्छा है, ठीक है। कोई इंसान कोई देखिए ज्यादा तेज बनने लगता है, उड़ने लगता है तो हम कहते हैं कि छाव दिखाएगा तू ज्यादा, कहते हैं कि नहीं। छऊ कहाँ से? जहाँ उड़ता है माने ओडिशा। ज्यादा कोई उड़ने लगेगा ना तो कहेगा आप छाव दिखाएगा, कहते हैं ना बिहार में है छाव दिखाएगा होता। तो कौन हो जाएगा? ओडिशा। ज्यादा उड़ेगा था। अब मयूरभंज माने कि ज्यादा उड़ के भी गिरेगा तो भंज माने वो टुकड़े में बिखर जाएगा, वो ज्यादा छाव दिखाने लगा। तो कहाँ? उड़ीसा। ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, उड़ीसा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा उड़ीसा। छऊ मयूरभंज छऊ कहाँ? तो उड़ीसा। चलिए अब चलेंगे आगे। कौन हो जाएगा? 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सतीरिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? बताइए सतीरिया किस राज्य का है? बताइए। देखिए सतीरिया अब इस दुनिया में इस काल में जो चल रहा है 21वीं सदी, तो इस काल में सत्य बोलना क्या है? सब कोई भी कहेगा ये जिंदगी भर सत्य बोला है, कोई असत्य नहीं बोला है अभी तक, तो सब कहेंगे ये असंभव है, क्योंकि इस काल में कौन ना झूठ बोला, हम आप कौन ना झूठ बोला है, संभव है ये नहीं है, तो कहेंगे असंभव है। तो सत्य सत्य से सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है? हिंदू, तो ये असंभव है। सत्रिया सत्य बोल ही नहीं सकता पॉसिबल है ना, तो कौन हो जाएगा? असंभव माने असम। असंभव से कौन निकलता है? तो असम कौन हो जाएगा? बी नंबर। यही आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा भैया जी, बी। चलेंगे अब आगे। तो कौन हो जाएगा? अब 69। देखिए ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? बांस। अब बांस लेके कौन डांस करता है भैया जी? डांस लेके देखिए तो बांस का यूज आदमी कैसे करता है? कहाँ? अब कहीं गांव में बांस से मारा जाता है, लड़ाई होता है तो बांस निकाल के मारा लगता है। अब सुना तो बांस का आदमी यूज कैसे करता है? देखिए बांस का फट्टी कैसे बनता है इसे याद रखेंगे। तो चीर के बनता है, चीर के फाड़ कर बनता है कि नहीं फट्टी। तो कैसे हो जाएगा? चिरवा नृत्य। चिरवा बसवा का सब चीर देता है, ऐसे याद रखेंगे। बसवा का चीर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कौन हो जाएगा? बी। बांस के क्या करता है? आदमी चीर देता है। चलिए अब चलेंगे आगे। आगे चलेंगे भैया जी। तो हो जाएगा कौन? अब हो जाएगा आपका अब 70 नंबर कहता कि ढिमसा किस भारतीय राज्य का जनजाति नृत्य है? बताइए कौन जनजाति नृत्य है? ढिमसा किस राज्य का? ढिमसा। अब देखिए ढिमसा, अब इसको भी याद करना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको भी याद करना एक आसान तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए अब इसको भी एक ट्रिक है, तरीका है कि अब कोई बेचारे अंधे होंगे तो देखिए उसके बाद उसे आप शांति से काम कीजिएगा तो उसको पता नहीं करेगा, चोरियों कर लेता है। अब गोलमाल लिखे हैं तो शांति से करता है सब चोरी ज्यादा ना, क्या है वो करता है क्योंकि वो जानता है कि अंधे हैं तो बोलेगा तो पकड़ लेंगे। क्या अंधे देखिए अंधे ज्यादा दिमाग कान पर फोकस करते हैं क्योंकि उनको खाली सुन के ही पता करना है, ठीक है। तो आदमी क्या कहेगा? धीम सा, धीरे बोलना, धीरे बोला धीम सा, ठीक है। धीरे बोलना, क्या?
धीरे बोलना, ठीक है, क्या कि वो पकड़ा जाएगा नहीं तो कहाँ हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, डी नंबर आंध्र प्रदेश। चलिए अब चलेंगे आगे, तो कौन हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन कि मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मटकी, मटकी बताइए, अब मटकी किस राज्य का है। अब देखिए मटकी को कहाँ से याद करेंगे, मटकी को कैसे याद करेंगे। अब देखिए मटकी, म से मटकी, म से मध्य प्रदेश। मटकी कभी भी बनाया जाता है तो देखिएगा वो चरखा तरह रहता है, वो नचते रहता है और उसमें ही मटिया कैसे लगाता है, बीचे में लगाएगा तो मध्य प्रदेश, मैंने मध्य में का बीच, बीच में लगा के ही वो मटकी बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो कहाँ, मध्य प्रदेश। मटकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो वो मध्य प्रदेश जो कि है, और ए नंबर आंसर, ए नंबर आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बताइए ऐसा ना याद होगा, ऐसे ना याद होगा भैया जी, तो ऐसे कहिएगा एकदम याद होगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कि लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। लक्षद्वीप, अब देखिए लक्षद्वीप टापू का कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। और इसमें इस तरह से फंसाया गया है कि देखिए पहला में दिया है कुचिपुड़ी, तो पहला तो आंसर होगा ना, हम बताए थे ये आंध्र प्रदेश का है, पहला नहीं होगा। फिर दिया है क्या, कोली, फिर कथक, फिर दे दिया है कोल काली, कोल काली, कोल काली। अब देखिए यहाँ आदमी फंस जाएगा कि कोली कोल काली, अब कैसे होगा। तो देखिए लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को कैसे याद करेंगे आदमी, कैसे याद, देखिए इसको याद करना एक दिमाग रहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आदमी जब लक्ष्य रखता है ना, लक्ष्य रखता है कुछ चीज को कि हमें ये काम करना है, हाँ काम करना है, तो धूपा में भी काम कर लेता है। देखिए खेत में, हम सब खेत में जाएंगे ना तो नहीं कर पाते हैं, मगर वो लोग बहुत लक्ष्य रखते हैं कि हम आज इतना काम कर देना है, काहे कि उसको अनाज का एक समय रहता है, कि ऐसा नहीं कि सब दिन ही अनाज उपजता है, अलग अलग फसल का अलग अलग समय रहता है, तो वो लक्ष्य रखना पड़ता है। तो वो आदमी क्या होते हैं, धूप से काला हो जाते हैं, कोल काली, ठीक है, कोल काली, कोयला निखरे सब मान लीजिए। अब देखिए जो भट्ठा जानते हैं, मट्टी वाला जो ईंटा बनता है, वहां पर देखिए काम करते हैं, जो इनका एकदम पूरा दिन भर एक लगता है कि एक लक्ष्य रख के काम करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, तो कोयला निखर काला हो जाता है। ऐसा बुरा नहीं समझने के लिए कर रहे हैं, तो जो लक्ष्य रखता है वो कमाते कमाते बेचारे काले हो जाते हैं, बहुत काले हो जाते हैं, ठीक है, काले हो जाते हैं। तो कौन है, डी। और ये ऑफिस वाला लक्ष्य वाला नहीं हम कह रहे हैं, जैसे ईटा भट्ठा पर हो गया, खेत में भी हो, जहाँ धूप ज्यादा पड़ता है, ठीक है, तो काले हो जाते हैं, तो कोल काली, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 72 का, 72 का डी नंबर। चलिए अब आएंगे आगे, आगे है बेहदियन खलम, देखिए नाम ऐसा है बेहदियन खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। बताइए किस राज्य का है, बताइए। तो बेहदियन खलम किस राज्य का है। तो देखिए ऐसे याद करेंगे, देखिए अब जहाँ ज्यादा, देखिए जहाँ ज्यादा पानी पड़ेगा, हाँ जहाँ ज्यादा पानी पड़ेगा तो अनाज ज्यादा, ऐसे याद रखेंगे, जहाँ ज्यादा पानी पड़ेगा वहाँ अनाज ज्यादा उपजेगा, तो वहाँ का आदमी खाएगा ज्यादा, ऐसे याद रखेंगे, खाएगा खाएगा ज्यादा। तो बेहद कह रहा कि बेहदिय न खलम, माने बहुत ज्यादा खारा, बेहदिय खलम, खलम। तो कहाँ ज्यादा पानी पड़ता है सब ज्यादा, तो मेघालय में, मेघालय में सब ज्यादा पानी पड़ता है। कौन, मासिन राम नाम है मेघालय का, एक जगह है वहाँ सबसे ज्यादा पानी पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर मेघालय। ऐसे भी याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, मेघालय में मेघ आता है, और मेघ जहाँ रहेगा वहाँ पानी जरूर पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आएंगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सलाई नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था। इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। बताइए सलाई, साइला है, साइला, सॉरी, साइला, साइला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था। साइला, और कटाई के बाद यहाँ लड़के नृत्य करते हैं, किस राज्य में उत्पन्न हुआ था। बताइए जल्दी जल्दी भैया जी। देखिए कैसे याद करेंगे इसको, देखिए तो इसका
कहाँ? ऐसे याद रखेंगे कि कटाई के बाद 36 लड़के एक साथ आके और नृत्य कर 36 लड़के मिल के कटाई के बाद नृत्य करते हैं, ऐसे याद रखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़, जो कि सी नंबर आंसर है छत्तीसगढ़। सी नंबर आंसर है छत्तीसगढ़, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब चलेंगे आगे, तो कौन हो जाएगा? अब कौन होगा? तो अब होगा 75। कौन? 75। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक का उनके नृत्य रूप से गलत मिलान किया गया है? बताइए, गलत कौन मिलान किया गया है, ये चेक करना है। ठीक है, ये चेक करना है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए। तो देखिए कैसा है कि देखिए पहला कौन है? पहला आपका क्या? माधवी मुंदल, ये उड़ीसा का है, ये सही है। माधवी मुंडल याद कर चल देंगे। माधवी मुंडल कहाँ के है? उड़ीसा का है। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो ज़्यादा उड़ेगा उसको क्या करेंगे आदमी? ज़्यादा तेज बनेगा तो क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा हो तो उसको मूंड देंगे, मथवा का क्या करेंगे? बलवा मूड देंगे, तो मुंडन कर देंगे उसको। ऐसे याद रखेंगे। तो उड़ेगा तो उड़ीसा, ऐसे याद रखेंगे। फिर बी नंबर क्या है कि नंदिनी सिंह कहाँ का है? तो नंदिनी सिंह, देखिए ये कथक के नृत्य है, नंदिनी सिंह कथक के। और उसके बाद आते हैं तो कौन है? राधा रेड्डी। देखिए राधा रेड्डी, जितना रेड्डी आएगा अधिकतर वो कहाँ से आएगा? आंध्र प्रदेश के रहते हैं। रेड्डी याद रखना, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के थे। कच्ची पूड़ी। अब देखिए चौथा नंबर वो सही है, फिर चौथा नंबर ये गलत है। क्या है? सरस्वती सेन भरतनाट्यम। देखिए सरस्वती सेन भरतनाट्यम के नहीं है। क्या है? सरस्वती सेन ये कथक डांस के हैं। क्या है इनका? डी नंबर में क्या है? डी नंबर में है आपका सरस्वती सेन ये कथक के नृत्य हैं। क्या है? कथक के नृत्य हैं आपका। इसका हो जाएगा आपका क्या? कथक के, ये कथक के नृत्य हैं। ठीक है, सरस्वती सेन कथक के नृत्य हैं, भरतनाट्यम के नृत्य नहीं है। लेकिन इसमें दे दिया है क्या आपको? भरतनाट्यम। डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, कि गलत ही चुनना था। चलिए ये अब चलेंगे आगे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाँ, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे ब्लैंक राज्य किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? अब बताइए आप कैसे याद करेंगे? अब देखिए हरियाणा का महिलाएं, अब देखिए अब एक तरह से याद लूर क्या होता है? बुद्धि। अब देखिए, अब जिस राज्य में महिलाओं के पास ज़्यादा बुद्धि रहेगी वहाँ का जो खेती बाड़ी सब अच्छा होगा। ठीक है, सब चीज़ अच्छा होगा, क्योंकि खेती बाड़ी में महिला भी लगते हैं और पुरुष भी लगते हैं। अब बुद्धि दोनों के पास रहे तो वहाँ का खेती ज़्यादा होगा, हरिया जाएगा। ऐसे याद रखेंगे, हरिया जाएगा तो कौन हो जाएगा? हरियाणा। कहाँ? हरियाणा। ज़्यादा खेती अच्छा होगा कि नहीं? तो कौन हो जाएगा? हरियाणा। ऐसे याद रखेंगे। और ऐसे भी जहाँ की महिलाओं के पास बुद्धि रहेगी वहाँ ज़्यादा अच्छा ही होगा। और कौन? हरियाणा में ऐसे भी जानते हैं कि ज़्यादा अच्छा रहता है, खेती बाड़ी अच्छा होता है। तो कौन है? हरियाणा, जो कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे आगे कौन हो जाएगा भैया जी? तो आगे हो 77 नंबर क्वेश्चन। अब पास आ गया है। तो 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि बिहार की पारंपरिक छर कठपुतली को ब्लैंक के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन है? अब देखिए बिहार में किसको जाना जाता है? बताइए कि बिहार की पारंपरिक छड़ कठपुतली को किस के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बिहार में कठपुतली के ऐसे याद रखेंगे, जब भी होता है ना डांस वाला तो पूरी खिलाया जाता है। ठीक है, पूरी खिलाया ऐसे, तो ये किसके पर पड़ेगा? तो यम पूरी, जो कि कौन है जगह? सी नंबर आंसर यम पूरी, इसका आंसर हो जाएगा यम पूरी। ठीक है, कौन? यम पूरी हो जाएगा, सी नंबर आंसर। अब चलेंगे आगे, कौन है क्वेश्चन नंबर कि ऐसे भी बिहार का है तो याद रहेगा ज़्यादातर। ठीक है,
ऐसे सब भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखना। ऐसे याद रखेंगे पूरी किया जाता है जब भी डांस होता है तो बिहार में, तो यम पूरी। अब चलेंगे आगे कि भांड पत्थर नाटक एक परंपरा है। भांड पत्थर नाटक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में संबंधित है। अब देखिए आपको इसके बारे में हम पहले ही बताए थे कि पत्थरबाजी कहाँ होता है। पहले भी कहे थे आपको कि जब क्वेश्चन आएगा, जब इसको रिपीट होगा, जब हम इसको बताएंगे और हर बार इसको याद करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये पहले भी आ चुका था आपको कि पत्थरबाजी कहाँ होता जाता है, तो हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर में होता है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और सा एरिया बन चुका है क्योंकि उधर आतंकवादी घुस जाते हैं, पता नहीं चलता, ठीक है। और पत्थरबाजी हमेशा होते रहता है। तो कौन है? जम्मू कश्मीर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सी नंबर आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक ठीक है। चलिए अब चलेंगे आगे। तो आगे कौन है? 79 क्वेश्चन क्या कहता है कि हलिस्क हलिस्क बताइए। हलिस्क एक सामूहिक नृत्य है जो ब्लैंक का मूल है। बताइए कौन है हलिस्क? हलिस्क एक सामूहिक नृत्य है जो ब्लैंक दया का मूल है। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? हलिस्क एक सामूहिक नृत्य है। अब देखिए हलिस्क, अब इसको कैसे याद करेंगे? हलिस्क हलिस्क। अब देखिए याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको, फिर भी ऐसे याद रखेंगे कि हाल ही में ऐसे याद रखेंगे कि हाल ही में कि ये गुजरात, तो डायरेक्ट हम बता देंगे गुजरात, तो गुजरात तो इसका आंसर होगा। मगर याद करना का तरीका ही सीखना सबसे बड़ा बात है। गुजरात इसका डी नंबर आंसर तो होगा। अब कैसे इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? देखिए याद करना ही सबसे बड़ा बात है। क्यों? देखिए पढ़ना तो सब जानते हैं, पर याद कैसे करेंगे ये सबसे ज़रूरी होता है। तो हलिस को होगा, हलिस का क्या होगा? गुजरात। अब हलिस को कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद रख लेंगे कि हाँ, ऐसे याद रख लेंगे हाल ही में। देखिए बने तो बहुत दिन से, फिर भी याद रखेंगे कि हाल ही में बोलते हर इधर 2 साल से किस राज्य का प्रधानमंत्री बन रहे हैं? हलिस ने कहाँ पर? तो ये हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। कैसे भी याद रखना जरूरी है। चलिए कुछ कोई वर्ड पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बनाना, ट्रिक सब पर ट्रिक थोड़ा बनता है। और सबसे बड़ी बात हम बोल रहे हैं कि ट्रिक तो ठीक है, बट लेकिन आप एक बुद्धि लगा के याद कीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि सबका अपना ट्रिक एक बेहतर होता है। फिर भी ऐसा हम सिर्फ क्या है आपको तरीका दिखा रहे हैं कि ऐसे याद करना चाहिए कि जिंदगी भर याद रहे, कभी ना भूले। एक रट्टाफिकेशन होता है, रट्टा मारते चलिए। वो क्या होगा कि 2 दिन पढ़िएगा फिर भूल जाएगा, 2 दिन पढ़िएगा भूल जाएगा। और जो एक बार ही पढ़ा होगा ऐसे, उसको हमेशा याद रहता है। ऐसा होता है कि कोई 10 घंटा तैयारी करता है, कोई 2 घंटा तैयारी करता है, 2 घंटा वाला को नौकरी लग जाता है, 10 घंटा वाला रह जाता है। सबको लगता है कि ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिमाग से तरीका से पढ़ गया, वो स्मार्ट वर्क किया। आप हार्ड वर्क किए तो स्मार्ट वर्क आगे निकलेगा। क्योंकि वो ऐसा याद किया कि जिंदगी भर याद करेंगे। आप ऐसा याद करेंगे 10 मिनट ही याद रहेगा, बार बार भूलेंगे, बार बार आप याद करेंगे, ठीक है। तो एकदम दिमाग लगाना है। तो चलिए अब हो जाएगा 80 नंबर। क्या कहता है कि बिरहोर नृत्य ब्लैंक का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बताइए बिरहोर कहाँ का है? देखिए तो ऐसे याद रखेंगे बिरहोर। अब बिरहोर से याद रखेंगे बिहार से अलग होके एक आदिवासी नृत्य किस राज्य का है? तो बिहार से अलग हुआ कौन? तो झारखंड का ही बिरहोर नृत्य है, जो आदिवासी लोक नृत्य है, जो कि सी नंबर है। ऐसे भी जानते हैं कि झारखंड में आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, तो बिरहोर भी बोल दिया। तो बिहार से अलग मान लीजिए ऐसे, तो बिहार से अलग वाला नृत्य किसका है जो आदिवासी लोक नृत्य है? तो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका झारखंड का है। तो चलिए आज के लेते हैं, छोड़ते हैं। और देखिए ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन हम 20-20 क्वेश्चन करके इसको एक दिन 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा पास कर लाएंगे। और इसी में से है, हम कहते हैं कि आपको 90 से 95% चांस है कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन में स्टैटिक जीके पूछ देता है लगभग, जिसमें 10 10 से प्लस हमारा पढ़ाए हुए में जीके में से लग जाएगा। और आप 10 से प्लस जीके बना दिए तो बहुत हो जाता है, क्योंकि देखिए जीके ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलता। बाकी आप करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़ेंगे तो थोड़ा अपना मेहनत कीजिए और यहाँ भी बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू दोस्तों।